नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 28 जुलाई 2022। जैसा कि आपको पता ही है कि आज के दिन शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं और आप सभी मित्र इसमें भागीदारी निभाते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज शुरू करते हैं दीनदयाल की चौपाल। और इसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था भी 2 रचनाकार, जिसमें बीकानेर की रचनाकार उषा किरण सोनी, डॉक्टर उषा किरण सोनी बीकानेर राजस्थान से, और छत्तीसगढ़ से घोटिया बालोद से टीकेश्वर सिन्हा गद्दीवाला। तो इन 2 रचनाकारों के अलावा 3-4 और रचनाकारों की भी मैं कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि हमेशा होता आया है, और जैसे ही कार्यक्रम शुरू करते हैं तो इंदौर से शंकर धाकड़ उपस्थित है और कोटा से सुरेश चंद्र सर्वहारा उपस्थित हैं, और बेटा दुष्यंत जोशी जो इंजीनियर हनुमानगढ़ से आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। और सतीश समयक हमारे नौर से, यानी कि नौर तहसील से युवा रचनाकार, ऊर्जावान रचनाकार सतीश समयक यहाँ पधारे हैं। आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। और मैं अब शुरू करता हूँ 2 रचनाकारों के अलावा जो रचना प्रस्तुत करनी है 3-4 और रचनाकारों की, जिसमें सबसे पहले मैं एक रचना प्रस्तुत करूंगा जो माँ पर एक रचना है, माँ विषय पर। इसके रचनाकार हैं अंशु त्रिपाठी रत्नेश अनुजा, हमारी लाडली बेटी की तरह है और फेसबुक मित्र भी है। आप BPTP प्रिंसेस पार्क, साईं धाम मार्ग, फरीदाबाद हरियाणा से अंशु त्रिपाठी रत्नेश अनुजा, और आपकी रचना है माँ। बहुत ही प्यारी रचना है, मैंने फेसबुक पर देखा और मैंने उनको सूचना भी दी कि मैं आपकी रचना का वाचन करूंगा। तो आप भी सुनिए कि ईश ने हमको दिया बहुत बड़ा उपहार, ईश ने हमको दिया बहुत बड़ा उपहार, और माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार, माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार। धूप सर्दी बारिश से बचाती है हमें, धूप सर्दी बारिश से बचाती है हमें, और माँ के आंचल में भरा है प्रीत का अंबार, और ईश ने हमको दिया है बहुत बड़ा उपहार, और माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार। सृष्टि में निस्वार्थ संबंध, सृष्टि में निस्वार्थ संबंध केवल बस यही, माँ बिना ये जिंदगी जीना है दुश्वार। जो बिलखता छोड़ दे, जो बिलखता छोड़ दे दर दर भटकने के लिए, जिंदगी उस पुत्र की इस जमी पे है भार, और ईश ने हमको दिया बहुत बड़ा उपहार, माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार। माँ की पावन लोरियां है ऋचाएं वेद की, माँ की पावन लोरियां है ऋचाएं वेद की, और दिल से निकली हर दुआ है सिर्फ सुख का सार, और ईश ने हमको दिया बहुत बड़ा उपहार, और माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार। अब आप देखिए आगे कि माँ की कीमत जानता है इस जगत में बस वही, माँ की कीमत जानता है इस जगत में बस वही, खो दिया जिसने यहाँ पर माँ का पावन प्यार, और ईश ने हमको दिया बहुत बड़ा उपहार, और माँ से बढ़कर इस धरा पर कौन है पालनहार। तो युवा कवित्री अंशु त्रिपाठी रत्नेश अनुजा हमारी फेसबुक मित्र भी और हमारी लाडली बेटी भी। तो आपकी ये रचना मैंने इसका वाचन किया है। आप खूब लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं और बेबाक लिखते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर भी। और आपके में जो कमेंट आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि मनु भारती आप पधारे हैं, और निधि सिंह हरियाणा से, और सिरसा से हमारे बड़े भाई साहब और वरिष्ठ रचनाकार राजकुमार जी निजात आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और कोटा से योगराज योगी, जिनकी किताब रंग बिरंगी तितली रानी पिछले दिनों लोकार्पण हुआ था, वहाँ मैं कोटा गया भी था। तो आप योगराज योगी भी उपस्थित हैं, और राजेंद्र टेलर राही ये पधारे हैं। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
और वहीम अहमद, ये वसीम अहमद लखनऊ से भी पधारे हैं और माँ पर सुंदर कविता कह रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर वाचन भी किया है। भाई कविता सुंदर है तो वाचन तो सुंदर होगा ही। तो एक और मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि कानपुर से चक्रधर शुक्ल, इन्होंने भी कल ही इनकी भेजी हुई 4 किताबें मिली हैं, जिनमें एक इनकी खुद की है और 3 अन्य मित्रों की कविताओं की किताब। तो उसमें से मैं एक किताब में मतलब लगभग 26 रचनाकार हैं। तो मैंने एक दो इसमें से एक कविता भी चयन किए भी, ये कविता मैं सुनाऊंगा। तो इस किताब में से चाय माई खेलो, डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर के ऊर्जावान रचनाकार और हमारे अनुज छोटे भाई, हमारे बहुत ही बढ़िया रचनाकार भी। इनकी कई कविताएं खूब प्रसिद्ध हैं, एक अंकों पर आपने लिखी थी, बहुत बढ़िया नागेश जी ने। तो ये इस किताब का जो संपादन किया है, इसमें एक रचना मैंने चयन की है भीलवाड़ा से, जो है ना डॉक्टर बेनूलाल गर्ग साहब, सब जानते हैं आप, बाल वाटिका के ऊर्जावान संपादक, प्रबंध संपादक, इसके व्यवस्थापक जो है। अभी बाल वाटिका फिर से चल पड़ी है, अपनी गति पर है। तो इसके संपादक डॉक्टर बेनूलाल जी गर्ग जो है, इनकी रचना बहुत पसंद आई मुझे, रेल चली। तो ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुछ नाम आ रहे हैं मेरे सामने, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से और भगवती प्रसाद जी गौतम, हमारे बड़े भाई साहब। भाई सादर अभिवादन आपका भी बहुत बहुत। और कुंवर प्रदीप सिंह चौहान बीकानेर से आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और हमारी बिटिया भी आ गई है, ऋतु प्रिया कुदन सीकर से, सीकर राजस्थान से, बड़ी बेटी जो है ऊर्जावान कवित्री भी हैं, राजस्थानी में आपकी 2 किताबें प्रकाशित हैं। तो ऋतु प्रिया भी बहुत रुचि रखती हैं और हमारा नाती अभिमन्यु भी, वो भी बहुत रुचि रखता है। तो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर बेनूलाल गर्ग साहब की यह कविता रेल चली। बहुत ही प्यारी कविता है, बाल मन की बहुत सुंदर कविता, आप भी सुनिए। रेल चली भाई रेल चली, वो सीटी देकर रेल चली, कोई चलती है बिजली से, कोई पीकर तेल चली। रेल चली भाई रेल चली, वो सीटी देकर रेल चली। अब ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितनी मतलब आप ये देखिए, मतलब ये बहुत ही अंदर तक जो है ना वो कविता छू रही है। बहुत बढ़िया कविता लिखी है, कितने सुंदर शब्दों का संयोजन किया है। आपकी देखिए अभिव्यक्ति कि रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, कोई चलती है बिजली से, कोई पीकर तेल चली। रेल चली भाई रेल चली, पूरब से पश्चिम जाए और उत्तर से दक्षिण जाए, देशवासियों का आपस में करवाती है मेल चली। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, जब स्टेशन आता है हर कोई घबराता है, भीड़ उतरती चढ़ती भैया एक दूजे को ठेल चली। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, थक कर कभी न सुस्ताती, रात दिवस चलती जाती, थक कर कभी न सुस्ताती, रात दिवस चलती जाती, पुल सुरंग बिहड़ जंगल में अजब दिखाती खेल चली। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, शीत घाम की कठिन घड़ी या वर्षा की लगी झड़ी, धुंध कोहरा आंधी अंधड़ हर संकट को झेल चली। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, और रेल चली क्या देश चला, सफर सभी को लगे भला। रेल चली क्या देश चला, सफर सभी को लगे भला, सूत्र एकता में बांधे यह नफरत दूर धकेल चली। रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, सीटी देकर रेल चली। क्या बात है बेनूलाल जी गर्ग साहब, भाई साहब क्या बात है, बहुत गजब। मैं डॉक्टर साहब को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने, एक भी शब्द इधर उधर नहीं करना पड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक ऊर्जावान जो रचनाकार हैं, जीवन की सरगम, ये अभी पुस्तक एक प्राप्त हुई है और इसके रचनाकार डॉक्टर मंजू शुक्ल लखनऊ से। आप MA PhD हैं और मानव शास्त्र में आपने PhD किया है और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं। और इसमें से भी ये ना सारे गमा पद निशा, इसके ऊपर
यानी इस सरगम पर आपने कविता लिखी है। तो इसमें भी मैंने एक छोटी सी कविता का चयन किया है। एक कविता इस किताब में से नी से नीम की पत्ती, सारे गमा पादा नी सा, ऐसे। तो नीम की पत्ती, नी पर। नीम की पत्ती बड़ी गुणकारी, नीम की पत्ती बड़ी गुणकारी, कड़वी है पर दवा है न्यारी। नीम की पत्ती बड़ी गुणकारी, कड़वी है पर दवा है न्यारी। बिटिया करती नीम दातून, बिटिया करती नीम दातून, और चमके दांत ज्यों चमके मून, चमके दांत ज्यों चमके मून। क्या बात है, बहुत सुंदर। यानी दांत भी जो है चंद्रमा की तरह चमकते हैं नीम की दातुन करने से। कितने गुणकारी है। और छोटी सी रचना, इतने, अब ये देखिए 8 पंक्तियों में छोटी सी कविता नीम की पत्ती, बहुत सुंदर। डॉक्टर मंजू शुक्ल, आपको जो है ना बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आप खूब और लिखें, आप बच्चों के लिए और अपनी रचनाएं भिजवाएं ताकि और भी वाचन करें। और मैं कुछ नाम बोल दूं भी, खूब नाम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। साधना कृष्ण जी आप पधारे हैं, मेरे हिसाब से साधना कृष्ण जी अलीगढ़ से हैं। और संतोष कुमार मथुरा से संतोष कुमार सिंह जी पधारे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सेमल्टी, क्या बात है, बहुत बढ़िया आप पधारे हैं। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति शर्मा जी, क्या बात है अभी। और दया ढिल, ये दिलेर हमारे ऊर्जावान साथी फेपाणा से। और राजकुमार निजात जी कह रहे हैं डॉक्टर मंजुल शुक्ल की कविता नीम की पत्ती बहुत अच्छी लगी। भाई बहुत बहुत बधाई, आपको भी हौसला बढ़ता है रचनाकार का भी, कुछ लिखने के लिए भी। और योगीराज योगी जी कह रहे हैं कि आदरणीय गर्ग साहब को बहुत बहुत बधाई। भाई गर्ग साहब, क्या बात है, क्या कविता लिखी है। रेल चली भाई रेल चली, बहुत सुंदर। तो अब मैं एक दो रचना और मैं पढ़ना चाहूँगा। एक हमारे मित्र हैं मथुरा से संतोष कुमार सिंह, आपने आमों की बहार, आम के ऊपर लिखा, क्योंकि अब आम की तो रुत है भाई। ये आम की इस ऋतु में खूब तरह तरह के आम जो है बाजार भरा पड़ा है। तो इसमें आपने बहुत सुंदर कविता लिखी है, आमों की बहार। मैंने भी फेसबुक में देखा, इसको सेव किया और मैंने सोचा ये इस कविता को जरूर पढ़ूंगा। तो आप भी आनंद लें। आमों की बहार। आमों की आ गई बहार, आमों की आ गई बहार, और सारे बच्चे करें पुकार। आमों की आ गई बहार, सारे बच्चे करें पुकार। देख देख कर मीठे आम, लगी टपकने सबकी लार। देख देख कर मीठे आम, लगी टपकने सबकी लार। और लंगड़ा चौसा कालो स्वाद, रेड़ी वाले रहे पुकार। और लंगड़ा चौसा कालो स्वाद, रेड़ी वाले रहे पुकार। और कोई खाए पिए जूस, कोई खाए पिए जूस, और कोई काट काट हर बार। और सब हैं मीठे किंतु दशहरी, सब हैं मीठे किंतु दशहरी। है आमों का राजा यार, आमों की आ गई बहार। और सारे बच्चे करें पुकार। और बिक जाते कच्चे भी आम, बिक जाते कच्चे भी आम, घर घर डाले गए अचार। मैंगो दिवस मनाता खूब, और 7 जुलाई को संसार। मैंगो दिवस मनाता खूब, 7 जुलाई को संसार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। और इतनी बढ़िया भी आमों की वैरायटी का भी पता चलता है भी कौन कौन से आम है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है। और 7 जुलाई को पूरी दुनिया में मैंगो दिवस मनाया जाता है। इस कविता के माध्यम से बहुत ही आपने सुंदर बात कही है, बहुत बढ़िया। तो मैं अब सोचता हूँ कि एक आधी रचना जो है, मुझे लगता है भी मैंने 4 रचनाओं का वाचन किया, एक रचना और रह गई शायद। 1 और 2 और 3 और एक इसमें से मैंने पढ़ दी, रेल चली। और 4, और इसके बाद में मैं अब समय भी हो गया है दूसरे 2 रचनाकारों का, जिनमें डॉक्टर उषा किरण सोनी बीकानेर। तो मैं इनका परिचय पढ़ता हूँ आपके सामने। डॉक्टर उषा किरण, इनका जन्म जो है 29 जनवरी 1952 को मुंडेरवा जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में इनका जन्म हुआ।
और हिंदी और समाजशास्त्र में आप MA हैं और आप PhD भी हैं और केंद्रीय विद्यालय में आपने लंबे समय तक आपने सेवाएं दी है और व्याख्याता के पद पर आप कार्यरत रहे हैं और खूब आपने लेखन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा मंच पर भी 18 किताबें आपकी प्रकाशित हैं, जिसमें कई किताबें बच्चों की भी, और मेरे पास भी एक कविता की किताब इनकी टिम टिम तारे, बहुत सुंदर किताब है। इसमें जितनी भी कविताएं, किसी भी किताब में कोई संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी बढ़िया कविताएं, बहुत ही लय में और कठिन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं इसमें और सुंदर चित्र भी। तो आपके बारे में और बताऊं कि आप 36 वर्षों से लिख रहे हैं और आपके साहित्य पर एक छात्रा ने MPhil किया है और कोटा की एक छात्रा ने अभी 2021 में इनके साहित्य पर PhD भी की है। बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं आप और आपको खूब सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्यिक शोध व रचनात्मक गतिविधियों को समर्पित ज्ञान फाउंडेशन बीकानेर की आप संस्थापिका हैं और राजलदेसर जो चूरू जिले में जो कस्बा है वहाँ आप विराजमान हैं, वहाँ रहती हैं। और आपने अभी अपनी बेटी की स्मृति में एक हॉल का निर्माण किया जिसमें 25 लाख रुपए लगाकर एक हॉल का निर्माण किया, जिसमें बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करते हैं। उनको आप गाइड भी करती हैं और उनको अध्ययन भी करवाती हैं निःशुल्क। तो ये बहुत अच्छा लगा। और खूब सारे और सम्मान जो है, पंजाब विश्वविद्यालय से आपको स्वर्ण पदक मिला है आपको MA में, और आंध्र प्रदेश से युद्ध वीर फाउंडेशन पुरस्कार मिला है, दिल्ली से सावित्रीबाई फुले फेलोशिप सम्मान मिला है और कर्नाटक से राजभाषा गौरव सम्मान, यानी देश भर से अलग अलग आपको खूब तरह के सम्मान मिले हैं। और राजस्थान से शंभू शेखर सम्मान आपको मिला है और कलम कलाधर उपाधि भी मिली है, कर्णधार सम्मान, अक्षर शब्द माधुरी सम्मान, कन्हैयालाल सेठिया सम्मान और पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार आपको मिले हैं। और अब भी आप सज्जनरत हैं और बहुत संवेदनशील हैं। अब आपकी रचनाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि सावन जो चल रहा है तो सावन पर एक कविता इनकी आप देखिए, सावन में किरणों का खेल, इनकी कविता सावन में किरणों का खेल। छा जाते जब काले बादल, छा जाते जब काले बादल, मन मयूर हो जाता पागल, छा जाते जब काले बादल, मन मयूर हो जाता पागल। अब के सावन आया है उसने खूब भिगोया है, गा गा कर झूला झूलेंगे, पींग बड़ा बादल छू लेंगे। पींग मतलब झूले, झूला जो है, तो गा गा कर झूला झूलेंगे, पींग बड़ा बादल छू लेंगे। पंख पसारे मोर नाचता, यात्री घर की ओर भागता, झिरमिर झिरमिर झड़ी लगी है और घन बिच बिजली चमक रही है। घन मतलब बादल और मयूर मोर, इसमें भी शब्द दे रखे हैं। और विवश पखेरू भीग रहे हैं, और पखेरू का भी अर्थ दे रखा है एक साइड में किताब के, पखेरू मतलब पक्षी। और विवश पखेरू भीग रहे हैं, बच्चे खुश हो चीख रहे हैं, और भीगी शीत बयार चल पड़ी, सिहरी जूही बगिया में खड़ी, यानी शीत ठंडी और बयार हवा। तो ये कविता जो है, भीगी शीत बयार चल पड़ी, सिहरी जूही बगिया में खड़ी, तभी अचानक सूरज जागा, पर्दा हटा के उसने झांका, किरणों ने तब खेल रचाया, नभ पर इंद्रधनुष मुस्काया, किरणों ने तब खेल रचाया, नभ पर इंद्रधनुष मुस्काया। भीतर से माँ बाहर आई, सबको कसके डांट लगाई, भीतर से माँ बाहर आई, सबको कसके डांट लगाई, और भीतर सबको पकड़ बिठाया, सिर पोंछा कुर्ता बदलाया। अब भीगे तो ज्वर आएगा, ज्वर यानी कि बुखार, अब भीगे तो ज्वर आएगा, कड़वी गोली खिलवाएगा, क्यों हो जाते हो तुम पागल, छा जाते जब काले बादल, क्यों हो जाते हो तुम पागल, छा जाते जब काले बादल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आप जो है डॉक्टर उषा किरण सोनी जी की कविता। और दूसरा देखिए आप, अगर कहीं, देख गगन पर उड़ते पाखी, मन में मेरे इच्छा जागी। कविता का शीर्षक है अगर कहीं और इसकी रचनाकार है डॉक्टर उषा किरण सोनी। देख गगन पर उड़ते पाखी, पाखी मतलब पक्षी, देख गगन पर उड़ते पाखी, और मन में मेरे इच्छा जागी,
अगर पंख होते मेरे भी आता घूम धरा मैं सारी। हर ऋतु में मीठे फल खाता, हर ऋतु में मीठे फल खाता, और घाट घाट का पानी पीता। लंबी सी उड़ान में भरता, लंबी सी उड़ान में भरता, दूर देश की यात्रा करता। चढ़फुनगी पर देवदारू की, देवदारू जो है एक विशेष एक वृक्ष है, तो चढ़फुनगी पर देवदारू की, पूछ कुशल में आता सबकी। डले सांझ घर लौट के आता, माँ को सबकी खबर सुनाता। और समाचार सुन माँ मुस्काती, स्नेह से मेरे पर सर सहलाती। और सच मेरे सब सपने होते, अगर कहीं मेरे पर होते। पर यानी कि पंख, अगर मेरे पंख होते तो ये इस तरह की ये गतिविधियां मैं करता, और खूब उड़ता हुआ ऐसे पेड़ पर बैठ के ऊपर ही ऊपर देवदार जो वृक्ष है, जो देवदारू जो है उसके ऊपर की और ऊपर की बहुत ही बड़ा और लंबा ऊंचा वृक्ष होता है, उसके ऊपर ही ऊपर फुनगी पर बैठ कर पूरे ऐसे निहारता सबको। यानी कितनी सुंदर कल्पना की गई है, बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर उषा किरण सोनी जी की ये दूसरी कविता थी। और तीसरी कविता देखिए, जल ही जीवन है। इंद्रधनुष से तीर चलाकर मीठा जल बरसाता बादल, इंद्रधनुष से तीर चलाकर मीठा जल बरसाता बादल, और पाषाणों को तोड़ फोड़ कर झरझर बहता निर्झर का जल। पाषाणों, पाषाण मतलब पत्थर। और ये इंद्रधनुष तो आप बच्चे लोग जानते ही हैं सब, कि इंद्रधनुष से तीर चलाकर, धनुष जो तरह ऐसे ऐसे जो है ना आसमान में दिखता है, तो तब इसका नाम है इंद्रधनुष। जो इंद्र जो है हमें वर्षा करवाते हैं, इंद्र भगवान। तो इंद्रधनुष से तीर चलाकर मीठा जल बरसाता बादल, और पाषाणों को तोड़ फोड़ कर झरझर बहता निर्झर का जल। अगर नहीं होता यह जल, आतप से भूख जाती जल। आतप मतलब गर्मी। अगर नहीं होता यह जल, आतप से भूख जाती जल। कैसे नदियां करती कल कल, कैसे मिलते फिर मीठे फल। और बूंद बूंद अमृत है इसकी, बूंद बूंद अमृत है इसकी। व्यर्थ न बहने देना जल, जल न रहा तो हम न रहेंगे। बात याद रखना हर पल, बात याद रखना हर पल। और बिन जीवन के था भूतल, भूतल मतलब धरती, बिन जीवन के था भूतल। जीवन का कारण है जल, बिन जल होते प्राण विकल। विकल मतलब व्याकुल यानी परेशान। तो बिन जीवन के था भूतल, जीवन का कारण है जल। बिन जल होते प्राण विकल, जल है जीवन जीवन जल। इंद्रधनुष से तीर चलाकर मीठा जल बरसाता बादल। पाषाणों को तोड़ फोड़ कर झरझर बहता निर्झर का जल, झरझर बहता निर्झर का जल। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर उषा किरण सोनी जी को। और एक कविता इनकी देखिए, चिंटी की बात। चिंटी किस तरह की शिक्षा देती है, क्या प्रेरणा देती है। एक छोटा सा जीव है, ये भी हमारे गुरु की तरह हमें प्रेरणा देता है। मैं कुछ नाम बोल दूं, विजय राय जी पधारे हैं, अभी इसमें जगह का नाम नहीं आता है। और रोचिका शर्मा हमारे चेन्नई से, हमारी बिटिया रानी और ये ऊर्जावान कवित्री भी रोचिका शर्मा पधारी हैं। और राजकुमार निजात जी और साधना कृष्ण जी और संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, और डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सेमल्टी, भगवती प्रसाद जी गौतम और संतोष कुमार सिंह जी और राजकुमार जी निजात साहब और दया दिलेर और इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से। भाई इंद्रजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मंजू शुक्ल जी भी पधारे हैं लखनऊ से, डॉक्टर मंजू शुक्ल जी, इनकी रचना का मैंने वाचन किया था। और वसीम अहमद साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। और बहुत इंद्रजीत जी कह रहे हैं बहुत प्यारी रचना है। और आम आदमी के बाहर सुनाइए, राजकुमार जी कह रहे हैं कुछ आम आदमी बाहर सुनाइए, क्या बात है। अभी मेरी ये समझ में नहीं है अभी क्यों आम के अलावा कह रहे हैं, अभी आम के अलावा सुनाइए कोई बाहर, ऐसे इस तरह समझ रहा हूं मैं तो। आमों की आई बहार, वाह क्या बात है। भगवती प्रसाद जी गौतम साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और फहीम अहमद साहब पधारे हैं, वही कई दिनों के बाद आपका हार्दिक स्वागत, आप पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और राज्यपाल शर्मा जी भी
पधारे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से और उंदराज बलवानी जी गुजरात से। भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। और एक नाम अभी अचानक चला गया, एक नया नाम आया था, हुक्मचंद जी लांबी वाला, हमारे बड़े भाई साहब। और आप एक और नाम आया था अभी, फहीम अहमद साहब, साधना कृष्ण जी, मुंदराज बलवानी जी और प्रकाश तातेड़ जी, बाल वाटिका के संपादक और ऊर्जावान कवि भी। आपसे जो है ना यहाँ मंच पर मिलकर और देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आगे इनकी रचना पढ़ता हूँ। चिंटी की बात, उषा किरण सोनी जी की। आज सवेरे बैठ धूप में, आज सवेरे बैठ धूप में नन्ही सी एक चिंटी देखी। आज सवेरे बैठ धूप में नन्ही सी एक चिंटी देखी, और चढ़ने की कोशिश में मैंने बार बार वह गिरती देखी। चढ़ने की कोशिश में मैंने बार बार वह गिरती देखी, गिरकर भी न वह घबराई, कुछ पल ठहर सोचती देखी। गिरकर भी वह न घबराई, कुछ पल ठहर सोचती देखी, फिर से पूरा बल समेट कर नए सिरे से चढ़ती देखी। और घंटों तक अनथक प्रयास कर बिना सुफल उसको चढ़ने का, यही रहस्य तुम भी जानो जीवन में आगे बढ़ने का। असफल होकर हारो मत तुम, असफल होकर हारो मत तुम, फिर से पूरा जोर लगाओ। असफल होकर हारो मत तुम, फिर से पूरा जोर लगाओ, और असफलता का कारण ढूंढो, करके दूर सफलता पाओ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये बच्चों के लिए कितनी प्रेरणाप्रद बात कही है उषा जी ने, बहुत बढ़िया बात कही है कि आप असफलता का कारण ढूंढिए और फिर और मेहनत कीजिए कि किस तरह से आप असफल हुए, और उसके बाद में कारण ढूंढ के और फिर आगे बढ़िए। बहुत सुंदर। और इनकी एक और कविता देखिए, बूंदें। बूंद, जल की एक बूंद, छोटी सी बूंद है, और बूंद किस तरह की प्रेरणा देती है। देखिए आप उषा किरण सोनी जी की ये रचना और इनकी अभिव्यक्ति देखिए। डॉक्टर उषा किरण सोनी जी को मैं मंच के माध्यम से बधाई भी देना चाहूंगा। इतनी सुंदर कविताएं बहुत बढ़िया लिखते हैं आप, और खूब लिखें आप। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। कि तपी धरा की प्यास बुझाने, और जब भी नीचे आती बूंदें, तपी धरा की प्यास बुझाने जब भी नीचे आती बूंदें, और दग्ध हृदय पर भी चंदन सा सुख का लेप लगाती बूंदें। दग्ध मतलब जलता हुआ, दग्ध हृदय पर भी चंदन सा सुख का लेप लगाती बूंदें, और बादल नभ से तीर छोड़ते वसुधा तक ले आती बूंदें। कोमल शीतल वारिकणों से जगती को नहलाती बूंदें, और तरुओं के हर नव किसले को आभूषण पहनाती बूंदें, और भूखे धुले धुले श्रीमुख पर चूनर नई उड़ाती बूंदें, धरती के धानी अंचल पर फुलकारी उकराती बूंदें, और हरियाए मन के आंगन में और सपने नई जगाती बूंदें। बहुत सुंदर। मैं तो ये पढ़ता हूँ ना, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अंदर तक जो है ना कविता के अंदर चला जाता हूँ और फिर पूरा चित्र देख लेता हूँ। तब जो है ना इस तरह से पूरे शरीर के ऐसे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसी ऐसी कविता जब लिखी है तो मुझे बहुत खुशी होती है। भी ऐसी रचना बच्चों के लिए होनी चाहिए जो, और किताब में इन्होंने अलग से कठिन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं, क्योंकि लय के लिए शब्दों का देना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हर बाल रचनाकार को अनेक पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए, शब्दों के अनेक पर्यायवाची, ताकि कौन सा शब्द कहाँ फिट बैठता है, कहाँ लेना है ना, और किस तरह का प्रयोग करना है, ये बहुत जरूरी भी है एक रचनाकार के लिए। और इनकी एक छोटी सी एक रचना हो रहा है, गुरु। डॉक्टर उषा किरण सोनी जी की कविता देखिए, गुरु। गुरु गुणों की खान है तुम सब लो यह जान, गुरु गुणों की खान है तुम सब लो यह जान, और सत्यम शिवम सुंदरम से करवाते पहचान, करवाते पहचान दूर अज्ञानता, और करवाते पहचान दूर अज्ञान हो जाता, और कर्म अकर्म के अंतर का हमें ज्ञान हो जाता, और बिन गुरु अंधियारा जीवन बात मेरी लो मान, और जीवन सफल बनाता ज्ञानी गुरु गुणों की खान, गुरु गुणों की खान, गुरु गुणों की खान। बहुत सुंदर। डॉक्टर उषा किरण सोनी जी को मैं बधाई देता हूँ। और अब मैं इनके बारे में दूसरे जो रचनाकार टिकेश्वर सिन्हा, घोटिया बालोद, छत्तीसगढ़ से, और आपके बारे में, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व और आपका जन्म
22/10/1973 को 22/10 यानी अक्टूबर 22 अक्टूबर 1973 को आपका जन्म हुआ। और आप जो है गब्दी गांव है, ये छत्तीसगढ़ में बालोद जिला में, वहाँ आपका जन्म स्थान है। और आप शिक्षा में आप MA है अंग्रेजी साहित्य में और D.Ed भी हैं। और घोटिया बालोद छत्तीसगढ़ में आप सीनियर स्कूल में अंग्रेजी की व्याख्याता पद पर आप सेवारत हैं। और आपकी 4 किताबें प्रकाशित है, जिसमें एक किताब काश में चिड़िया होती, ये किताब आपकी किताब, ये बच्चों की किताब है आपकी। और अन्य किताबें भी पांडुलिपियां आपके तैयार हैं। और एक इनके पुरस्कार के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको 2013 में शिक्षक रत्न सम्मान आपको मिला है, वहाँ जो है जिला दमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से। और निखिल शिखर शिरोमणि अलंकरण 2016 में भी आपको सम्मान मिला है। और आहाज जिंदगी, ये दैनिक भास्कर की एक पत्रिका है आहाज जिंदगी, इसमें भी 2016 में आपकी कविता को पुरस्कृत किया गया है। तो मैं टिकेश्वर सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चंद लाइनों की और सरल और सहज कविताएं। तो मैं इनकी कविताओं का वाचन करता हूँ, आप आनंद लीजिए आप भी। एक देखिए, सावन का महीना चल रहा है, इनकी रचना भी है सावन के ऊपर। सावन आया, टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला। सावन आया आसमान में बादल लाया, सावन आया आसमान में बादल लाया। बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमके चमचम चमचम। बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमके चमचम चमचम। और सनसन करती हवा चले, डाल डाल पे पत्ते झूले। कीड़े मकोड़े करे गुहार, वर्षा की जब पड़ी फुहार। टर 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 मेंढक करते शोर, टर टर मेंढक करते शोर। पंख पसारे नाचे मोर, सबको लगता प्यारा सावन। कितना है मन भावन सावन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इनकी एक दूसरी कविता देखिए, मेरी नानी, टिकेश्वर सिन्हा जी की छोटी सी कविता, आधा मिनट की है, आप आनंद लीजिए, आप थोड़ा समय दीजिए। मेरी नानी, बड़ी सयानी मेरी नानी, रोज सुनाती नई कहानी। बड़ी सयानी मेरी नानी, रोज सुनाती नई कहानी। और फुरफुर करे सर के बाल, फुरफुर करे सर के बाल। लंबी ठोड़ी चिपके गाल, दूध रोटी मुझे खिलाती। उंगली पकड़ स्कूल ले जाती, बहुत प्यार वह करती मुझको। राजा बेटा कहती मुझको, सदा बोलती सच्ची बानी। बड़ी सयानी मेरी नानी, सदा बोलती सच्ची बानी। बड़ी सयानी मेरी नानी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इनकी एक और रचना देखिए, एक बच्ची की अभिलाषा है, बेटी की, कि पापा मुझे पढ़ना है, पापा मुझे पढ़ना है। ये बेटी जो है ना, ऐसे बोल कर कह रही, ये भी बहुत ही हिम्मत का काम है। बेटियां जल्दी से अपने मन की बात कहती नहीं है, अपने पापा से या मम्मी से किसी से कहती नहीं है। बेटियां बहुत संवेदनशील होती हैं। तो आप देखिए, कविता जो है एक बाल मन की अभिव्यक्ति जो है, इन्होंने टिकेश्वर सिन्हा जी ने बाल मन की अभिव्यक्ति को किस तरह से व्यक्त किया है। पापा मुझे पढ़ना है, पापा मुझको पढ़ना है, आगे मुझको बढ़ना है। मैं बिटिया रानी हूँ आपकी, सुंदर सी एक चिड़ी आपकी। मैं बिटिया रानी हूँ आपकी, सुंदर सी एक चिड़ी आपकी। नील गगन में उड़ना है, आगे मुझको बढ़ना है। पापा मुझको पढ़ना है, पापा मुझको पढ़ना है। मैं मम्मी की एक गुड़िया हूँ, मिश्री की एक पुड़िया हूँ। मैं मम्मी की एक पुड़िया हूँ, मिश्री की, मैं मम्मी की एक गुड़िया हूँ और मिश्री की एक पुड़िया हूँ। भैया से मुझको लड़ना है, आगे मुझको बढ़ना है। पापा मुझको पढ़ना है और कलम किताबें मुझको प्यारी, लक्ष्य छूने की तैयारी। कलम किताबें मुझको प्यारी, लक्ष्य छूने की तैयारी। शिक्षा से लड़ना है, आगे मुझको बढ़ना है। पापा मुझको पढ़ना है, पापा मुझको पढ़ना है। टीचर का सम्मान करूं मैं। अब आप देखिए, शिक्षक का सम्मान करेंगे तभी तो शिक्षा मिलेगी। बहुत बढ़िया लिखा है कि टीचर का सम्मान करूं मैं, सदा उन्हीं का ध्यान धरूं मैं। नवजीवन मुझे गढ़ना है, आगे मुझको बढ़ना है। पापा मुझको पढ़ना है, पापा मुझको पढ़ना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
अब एक वर्षा का मौसम चल रहा है और इनकी देखिए अंतिम कविता। ये जो है ना टिकेश्वर छीना गब्दी वाला छत्तीसगढ़ के, इनकी रचना देखिए आप। मेंढक। टटर टटर बोले मेंढक और पावस के रस घोले मेंढक। पावस मतलब वर्षा काल यानी बरसात। टटर टटर बोले मेंढक पावस के रस घोले मेंढक। नदी नाले पोखर में कुआं बावली सरोवर में। नदी नाले पोखर में कुआं बावली सरोवर में। ठंडी ठंडी हवा चले मस्त मगन डोले मेंढक। टटर टटर बोले मेंढक टटर टटर बोले मेंढक। और बारिश की फुहार संग पानी की धार संग। बारिश की फुहार संग पानी की धार संग। खुदक खुदक कर नाचे गवैये सामू खोले मेंढक। टटर टटर बोले मेंढक पावस के रस घोले मेंढक। ये बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये काश में चिड़िया होती। इस किताब में से ये मैंने आपको कविताएं सुनाई है, टिकेश्वर छीना गब्दी वाला छत्तीसगढ़ से। और अब 2 रचनाकारों की आपको मैंने रचनाएं सुनाई और 4 अन्य रचनाकारों की भी एक रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम बोल दूँ। राजकुमार जी निजात और ये पवन भाट रॉय, ये झंडावाड़ी से, और सपना सक्सेना। भाई बहुत बढ़िया, बहुत खूब नाम आ रहे हैं। और डॉक्टर मंजू शुक्ल जी और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, और श्याम शर्मा जी और तोड़ाराम स्वामी जी, सपना सक्सेना, साधना कृष्ण जी और राजकुमार जी निजात, और श्यामा शर्मा कोटा से हमारे जितेंद्र निर्मोही जी की अर्धांगिनी, इनकी जोड़ायत, इनकी पत्नी जी श्यामा शर्मा जो है आप कोटा से। और भी खूब नाम आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। मंजू शुक्ला जी, डॉक्टर मंजू शुक्ल, श्यामा शर्मा जी, भाई बहुत बहुत स्वागत। और जो मैं समझता हूँ कि कुछ नाम अगर रह भी जाते हैं भी, आपका जो आप हौसला बढ़ा रहे हो तो रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले अंक में पढ़े। अजमत अली, हमारे नाती, हमारे जो है बीकानेर से अजमत अली जी पधारे हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं कमल साहब, उनके नाती हैं, तो कमल साहब भी हमारे बड़े भाई थे। ये पधारे हैं आप पुलिस विभाग में, अजमत अली जी, और साहित्य में रुचि रखते हैं। और मीनाक्षी पारिक जयपुर से, मुंदराज बलवानी जी गुजरात से, मीनाक्षी पारिक जी पधारे हैं। और वसीम अहमद जी, भाई खूब आपका हौसला बढ़ा रहे हो, हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को। नमस्कार।